चलिए समझते हैं भाई। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पहले तो हमने किसी भी पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात कर ली थी। पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी हमको समझ आता है, हमने क्या करना होता है, उस पॉइंट पर एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू निकालना होता है और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसका पॉजिटिव होने का मतलब उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग होना, नेगेटिव होने का मतलब उस पॉइंट पर डिक्रीजिंग होना, और जीरो होने का मतलब और थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेंगे। और टेस्टिंग ये करेंगे कि उसके नेबरहुड्स देखेंगे। अगर एफ डैश ऑफ एक्स जो ए के नेबरहुड्स के लिए फाइंड करने पर दोनों नेबरहुड्स पॉजिटिव आना मतलब इंक्रीजिंग, दोनों नेबरहुड नेगेटिव आना मतलब डिक्रीजिंग, और दोनों का अपोजिट साइड होने का मतलब अपोजिट साइन होने का मतलब क्या हो गया, ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक बात करा मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट। अच्छा, उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में समझ आया ये कि जब भी ग्राफ ऐसे ऊपर जाके नीचे की ओर आ गया मतलब वो एक वैल्यू देगा और जो वैल्यू देगा उसको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। ऐसे जब भी ग्राफ नीचे जाकर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पर वो जो सबसे उसका लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर एक वैल्यू देगा और उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। ऐसे हमने सारे अलग अलग लोकल मैक्सिमा निकाले, लोकल मिनिमा निकाले, और इन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वो ग्लोबल मिनिमा हो जाती है। ऑल्दो इसमें भी डिपेंड करता है कि अपने पास जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, या जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एंड पॉइंट पे आ रही है, बीच में कहीं आ रही है। वो हम लोग बात कर लेंगे जब हम ये बात करेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। अभी तो बस हमने इतना समझा कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा होता क्या है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के रेफरेंस से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालना कैसा है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और हमने पढ़ा था जिसको चरम बोला गया था, यानी कि एक्सट्रीमा बोला गया था। एक्सट्रीमा कौन से पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट जो या तो लोकल मिनिमा हो या लोकल मैक्सिमा हो, यानी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, वो चरम यानी कि एक्सट्रीमा होते हैं। बात समझ आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उन पॉइंट को, उन एक्स की वैल्यूज जिसके लिए ऐसा हो रहा है उनको बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा यानी कि चरम बिंदु, और उनसे जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है एक्सट्रीमा यानी कि चरम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये तो हमने थ्योरी पढ़ा था कि होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि फाइंड कैसे करना है। अब कैसे फाइंड करें, मुझे लगता है कि अगर अपन ने जितना अब तक पढ़ लिया है अगर उतना ही यूज कर लेंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। जैसे क्या कि हमने माना कि ये अपने पास में y एक्सिस, ये अपने पास में x एक्सिस, हमने ग्राफ बनाया, यहां से ग्राफ शुरू हुआ, ये ग्राफ नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से नीचे गया, यहीं से ऊपर चला गया, कुछ ऐसे जाके यहां पे ग्राफ एंड हो गया। जहां पे ग्राफ एंड हुआ उस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट था मान लेते हैं उसका वैल्यू b है, ये इंक्लूडिंग पॉइंट है, और जहां से शुरू हुआ था ये भी इंक्लूडिंग पॉइंट है, और यहां पे x का वैल्यू a है। तो अब मैं बात कर रहा हूं a से लेकर b पर अपने पास ये ग्राफ बना, हमें समझ आ गया ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ऐसे मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, ये पॉइंट आ गए। इसको भी हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे और इसको हम लोग मिनिमा बोलेंगे, सारे ये पॉइंट्स आ गए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि फाइंड कैसे, ऑब्जर्व कैसे करें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। उसके लिए क्या तरीका बनेगा, एफ डैश एक्स। ध्यान से अगर चेक करें तो ये जितनी भी लाइंस बन रही है इन सब के लिए ये जो पॉइंट अपने पास जा रहा होता है, सॉरी, ये जो अपने पास जा रहा होता है सारे पॉइंट, मतलब इन पे जो भी स्लोप बनेगा ये सारी सब पे स्लोप ऐसे टेंजेंट ऐसे बन रही है, और ये टेंजेंट बन रही है तो इन सब पे स्लोप कितना जाएगा, जीरो। यानी कि अपने को ये समझ आ रहा है कि अगर हमें यहां से लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो आता है। बात समझ आए? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जहां पे भी एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो आएगा वो सारे पॉइंट या तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होंगे? नहीं, कारण कि ग्राफ है ना, मान लेता हूं कि ग्राफ जो है ये आगे से और बी से आगे जा रहा है, ये बी से आगे ऐसे ग्राफ गया, ऐसे जाके और ऐसे चला गया। अगर ऐसे जाके ऐसे गया मतलब ये पॉइंट, अब मान लेते हैं कि ये ग्राफ जो है ये सी तक डिफाइंड है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करूं तो यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, जीरो। कि ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, दोनों ही नहीं है, ना तो मैक्सिमा जा रहा है ना मिनिमा जा रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जाके ऐसे चला गया। अगर मैं x इक्वल टू, इसको पॉइंट का नाम देता हूं x1, तो x इक्वल टू x1 पर अगर ग्राफ की मैं कंडीशन समझना चाहूं तो ग्राफ क्या देगा, मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। तो क्या बोल सकते हैं x इक्वल टू x1 पर ग्राफ का बिहेव कैसा है, इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग तो दिख रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इंक्रीजिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो जब भी इंक्रीजिंग ग्राफ जाएगा तो मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, कुछ भी नहीं देगा।
क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। जब भी ग्राफ किसी पॉइंट पर डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा? कुछ भी नहीं देगा। मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर आएगा? जहां पर ग्राफ ना तो इंक्रीजिंग आए ना डिक्रीजिंग आए। बात समझ आता है? क्योंकि तभी तो ग्राफ या तो ऐसा या फिर ऐसा जा रहा होगा। तो अब मेरे को ये समझ आया कि क्या वो सारे पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, क्या वो सारे के सारे पॉइंट अपने लिए मैक्सिमा या मिनिमा देगा या नहीं देगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दे, हो सकता है ना दे। जैसे यहां पर एफ डैश एक्स 0 आया, मैक्सिमा था। यहां पे 0 आया, मिनिमा था। यहां पे 0 आया, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। बात समझ आता है? कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब ये, अगर दूसरा पॉइंट मैं बोलूं कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा आता है उन सब जगह एफ डैश एक्स 0 आएगा। ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है? ये सही जा रहा है। अगर मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो एफ डैश एक्स 0 आएगा, एफ डैश एक्स 0 आएगा तो जरूरी नहीं है मैक्सिमा या मिनिमा हो। बात समझ आ गया? तो मैं ऐसे बोलूं कि सारे के सारे एक्सट्रीमा पर एफ डैश एक्स 0 आता है। सही है कि गलत है? सही है। सारे के सारे एफ डैश एक्स जहां 0 होता है वहां एक्सट्रीमा होता है। सही है कि गलत है? गलत है। बात समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑल द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच f dash of c equals 0, for which f dash of c equals 0 where c belongs to domain। हिंदी में लिखना, c के सभी मान जिनके लिए f dash of c का मान 0, जिनके लिए f dash of c बराबर 0 हो, जहां c belongs to fx का प्रांत। समझ आ रहा है? एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ गया, मतलब फंक्शन, वो जो पॉइंट्स अपने पास जाएंगे उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु। बात समझ आता है? ठीक बात। दूसरा लिखना, स्टेशनरी पॉइंट्स। लिखना भाई, हमने क्या लिखा अभी? क्या लिखा? क्रिटिकल पॉइंट और नहीं, एक्चुअली मैं उल्टा बोल दिया। जो अपने क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन लिखा है वो स्टेशनरी का है, स्थिर बिंदु का। जो क्रिटिकल का हमने लिखा है वो स्टेशनरी पॉइंट का है। जो हमने पहले डेफिनेशन लिखा था क्रिटिकल का, उसका नेम करेक्ट कर लेना, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि स्थिर बिंदु। स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं? जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आता है। स्टेशनरी पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखा क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। अब उसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं। स्टार्ट करें। अब हेडिंग लिखना है क्रांतिक बिंदु, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन लिखो, all the values of x all the values of x for which f dash of x equals 0, for which f dash of x equals 0 or fx is not differentiable, for which f dash of x equals 0, for which f dash of x equals 0 or fx is not differentiable, are called stationary points, are called critical points, are called critical points। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना, x के वो सभी मान, x के वे सभी मान जिनके लिए f डैश ऑफ x बराबर 0 हो, जिनके लिए f डैश ऑफ x बराबर 0 हो या fx अवकलनीय नहीं हो, या fx अवकलनीय नहीं हो, को स्थिर बिंदु कहा जाता है, का क्रांतिक बिंदु कहा जाता है, को क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। चलिए डन ना। हमने दो बात करी, दोनों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने बात करा स्टेशनरी पॉइंट यानी कि स्थिर बिंदु। कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो सारे पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0। दूसरा हमने बात करा
क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु, वो कौन से पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। ये दोनों केसेस जो आएंगे वो अपन क्रिटिकल पॉइंट में कंसीडर करेंगे। दोनों से क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है वो सबसेट होगा क्रिटिकल पॉइंट का। स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट का सबसेट होगा कि नहीं होगा? स्टेशनरी पॉइंट में कौन सा है? एफ डैश एक्स 0। क्रिटिकल में कौन सा है? एफ डैश एक्स 0 या नॉन डिफरेंशिएबल। तो ज्यादा किस में आ रहे हैं? क्रिटिकल में, यानी कि क्रिटिकल कौन सा हो जाएगा? सुपर सेट। सबसेट कौन हो जाएगा? स्टेशनरी सेट। बात समझ आए? तो लिख लेना इसके अंदर, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स स्टेशनरी पॉइंट्स इज सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेशनरी सेट सबसेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। किसी भी फलन एफ एक्स के लिए स्थिर बिंदु उपसमुच्चय होगा क्रांतिक बिंदु के। नहीं, अच्छा, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जो एक्सट्रीमा है वो कहाँ से आ रहा है? वो एक्चुअल में इन्हीं से तो आ रहा है जहां पर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आता हो। तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से आ रहा है? या तो स्टेशनरी पॉइंट से आ रहा होगा या क्रिटिकल पॉइंट से आ रहा होगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। बात समझ आया? तो अब तो ये हमने समझ लिया कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अवकलनीय फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ। अवकलनीय फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ। अभी हमने बात करा है कि अगर अपने पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनके लिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का अप्रोच अपने पास क्या जाएगा कि कैसे करें। सिंपल सा पॉइंट जाएगा कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कहीं पर भी वो पॉइंट्स नहीं है जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हर जगह फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल जाएगा। डिफरेंशिएबल जाएगा तो हमको कौन से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने, जो जिनका एफ डैश एक्स 0, यानी कि ऐसे बोल दूं मैं कि कौन से पॉइंट फाइंड करना है? स्टेशनरी पॉइंट, स्थिर बिंदु। अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट निकाल ले रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं वही तो निकाल रहा हूं जब वो सारे पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या जा रहा है? 0। अब जब स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिए मतलब मुझे वो पॉइंट आइडेंटिफाई हो गए जहां पर एफ डैश एक्स 0 जा रहा है। अब क्या करें? हाँ, अब अपने को ये देखना पड़ेगा, जैसे ग्राफ हमने बनाया तो ग्राफ अपने पास माना कुछ इस फॉर्म के अंदर जा रहा था। हमको ये पता चला सर इन सब जगह पर अपने पास एफ डैश एक्स 0 गया। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? जब यहाँ पर 0 गया तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि इसके पहले और इसके बाद का जो स्लोप है वो कैसा जा रहा है। मतलब हमको x इक्वल टू, माना ये अपने पास एक वैल्यू है a, तो हमें x इक्वल टू a के लिए फंक्शन के स्लोप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि इसके a के नेबरहुड के लिए जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ए के नेबरहुड के लिए एफ डैश ऑफ एक्स के जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता हो, मतलब जब एक्स ए को क्रॉस कर रहा है, कुल मिला के ऐसे समझना है, जब एक्स ए को क्रॉस कर रहा है उस समय अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, एक्स ए को क्रॉस करा उस समय एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव गया, मतलब ग्राफ ने अपने को क्या दिया होगा? मैक्सिमा। अगर अपने पास यह मान लेते हैं कि पॉइंट अपने पास बी चला गया, तो जब एक्स बी को क्रॉस कर रहा है उस केस में एफ डैश ऑफ एक्स ने अगर नेगेटिव से पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पर गया इसका मतलब क्या जा रहा होगा? मिनिमा। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, यानी कि दोनों तरफ का जो साइन है वो सेम रह रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा? ना मैक्सिमा ना मिनिमा। और उसको अगर समझना चाहे तो क्या देख सकते हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, कि अगर उससे पहले और उसके बाद में साइन पॉजिटिव रहता है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो फंक्शन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग। दोनों का साइन नेगेटिव रहता है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ लिया था पॉइंट के लिए। वही बात बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे चेक करा और ये ग्राफ ऐसे गया या फिर ग्राफ आने के बाद ऐसे आ गया, अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अपने पास जा रहा है जहां पे एफ डैश एक्स 0 जा रहा है, अब इस पे चेक करें तो पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, तो फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है उसके लिए चेक करें जहां पे 0 जा रहा था, उससे पहले नेगेटिव उसके बाद नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। बात समझ आता है? तो कुल मिला के हमने क्या करना है, इसके सिंपल सा स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाले, और सिंपल भाषा में बोलूं तो सबसे पहले हमने वो सारे एक्स के वैल्यू निकाली जिसके लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आता है। अब उनको एक एक करके हमने ऑब्जर्व करा। अगर x, जैसे माना C1 एक पॉइंट, जैसे C1 C2 C3 से लेकर Cn आर दोस पॉइंट फॉर विच एफ डैश ऑफ C इक्वल 0,
ठीक बात। अब मैंने क्या करा, जब x का वैल्यू एक एक करके चेक करा, लेट्स सपोज C1 से शुरू करा, तो जब x C1 को क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट, उस केस के अंदर f डैश ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गया मिनिमा, पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव से नेगेटिव पे जा रहा है डिक्रीजिंग। खत्म बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात। तो इसमें लिखो, हमने क्या लिखा है अभी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो fx अपने पास डिफरेंशिएबल है, अब उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो लिख लेना लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। स्टेप 1, पुट f डैश x इक्वल 0 टू फाइंड ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, इसी में लिख लेना लेट c1 c2 c3 से लेकर cn बी द स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना, नाउ टेस्ट फॉर एवरी स्टेप now test, लिखो now test for every stationary point one by one. Next step, if sign of f dash x change from positive to negative while x crosses c1, then x equal to c1 is point of local maxima. कुछ भी रिपीट करना है, कुछ समझने में कंफ्यूजन इसके अंदर? हमने इतना बात करा कि जब x c1 को क्रॉस कर रहा है, उस केस में f डैश ऑफ x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, मतलब वो मैक्सिमा देगा। मैक्सिमा क्या दे रहा है, x इक्वल टू c1, ये तो बता रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f ऑफ c1 ये बता रहा है मैक्सिमा यानी कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। ठीक बात। दूसरा पॉइंट लिख लेना इसी में, नेक्स्ट, इफ चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, if f dash x changes from negative to positive while x crosses c1, then f of c1 is local minima and x equal to c1 is point of minima. Next इसके अंदर, if sign of f dash of x remains positive to positive, then fx is increasing at x equals c1. लास्ट लिख लेना नेगेटिव टू नेगेटिव देन डिक्रीजिंग, है ना, सेम स्टेटमेंट लिख लेना, नेगेटिव टू नेगेटिव में डिक्रीजिंग। ठीक बात। हिंदी में भी लिखो, यदि fx अवकलनीय फलन हो तो स्टेप 1, f डैश ऑफ x बराबर 0 रखकर सभी स्थिर बिंदु ज्ञात करें। माना x बराबर c1 c2 डॉट डॉट cn स्थिर बिंदु है। अगला लिखना स्टेप 2, अब सभी स्थिर बिंदुओं पर एक एक करके जांच करें। यदि f डैश ऑफ x का चिन्ह x बराबर c पर बाईं से दाईं ओर जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो x बराबर c स्थानीय निम्नस्थ बिंदु है। दूसरा पॉइंट लिखना केस 2, यदि f डैश ऑफ x का चिन्ह x बराबर c पर, यदि f डैश ऑफ x का चिन्ह x बराबर c पर बाईं से दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो, बाईं से दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो x बराबर c स्थानीय उच्चिष्ट है। केस 3, यदि f डैश ऑफ x का मान, शॉर्ट में लिख लेते हैं, यदि f डैश ऑफ x का मान पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे तो x बराबर c पर फलन वर्धमान होगा, और आखिरी, यदि f डैश ऑफ x का मान नेगेटिव से नेगेटिव रहे तो x बराबर c पर फलन ह्रासमान होगा। चलिए सवाल लिखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट व निम्नस्थ के बिंदु ज्ञात करें। चलिए करिए भाई, करते हैं अपन, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दें ताकि जो डिफरेंशिएशन है वो इजी हो जाए। तो डिफरेंशिएशन ही हो रहा है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से माइनस 4x। इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है कुछ x टू द पावर 4 और यहाँ से माइनस 4x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर, कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से f डैश ऑफ x निकालें। अगर f डैश ऑफ x निकाल रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x, कुछ ऐसा आ गया।
अब हमें क्या करना है, इसके स्टेशनरी पॉइंट निकाल के इसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के लिए फैक्टर्स करने हैं कुल मिला के। फैक्टर्स करेंगे तो क्या जाएंगे, 4x कॉमन ले लें, यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ ऐसा आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके फर्दर फैक्टर कर दें तो ये आ गया 4x, और इसके फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 1, कुछ ये फैक्टर्स आ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक आ गया तो अपने को स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, तो स्टेशनरी पॉइंट अगर मैं यहां से निकालूं तो स्टेशनरी पॉइंट्स तो कौन कौन से आ गए, स्थिर बिंदु कौन कौन से आ गए, ये आ गए x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 1। अगर स्टेशनरी पॉइंट पूछा होता तो ये सवाल हो गया। हमसे मैक्सिमम मिनिमा पूछा है तो हमको ये चेक करना है कब वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए। तो उसके लिए बेस्ट क्या करो, यहाँ पे वेवी कर्व लगा दो। अब अगर इस पे अपन वेवी कर्व लगाते हैं तो ये ग्राफ अपने लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा कि यहां से इसको मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट यहां से आए तो कौन कौन से आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। ठीक बात, हमें पता है वेवी कर्व सिंपल चलेगा, कोई हायर पावर नहीं है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यहां तक ऐसे बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी, समझ आए। अगर यहां तक आ गया, अब ग्राफ को ऑब्जर्व कर दो कि ये किसके लिए प्लस माइनस बता रहा है, एफ एक्स के लिए या एफ डैश एक्स के लिए, एफ डैश एक्स के लिए। एफ डैश एक्स बनाया, उसी के फैक्टर करे, उसी को यहाँ पे प्लॉट कराए। तो अगर ये एफ डैश एक्स को बता रहा है तो यही बता रहा है कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव कब नेगेटिव जा रहा है, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग जा रहा है। इसके बारे में अब तक हमने जितना पढ़ा है ना चैप्टर के अंदर, वो सब कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमें क्या क्या पूछा है, अभी इस सवाल में क्या पूछा है, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और एक बार पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, दोनों की बात कर लें तो अगर मैक्सिमा के लिए चाहिए तो अपने को क्या चाहिए, x का वो वैल्यू मैक्सिमा। मैक्सिमा आता है ऐसे, यानी कि जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो चेक कर लो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से, और वो भी कब, लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव कहां गया, 1 पर। तो x बराबर 1 मेरे को मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमा के लिए चाहिए होता है ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यहां गया और नेगेटिव से पॉजिटिव यहां गया, तो x बराबर कहां पर, तो x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर। ये आ गए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू पूछता तो बता देते, तो मैक्सिमा कैसे बताते, f ऑफ 1 x, अब f ऑफ 1 जो रखोगे वो एफ डैश में आएगा कि एफ एक्स में आएगा, एफ एक्स के अंदर। तो यहां से F1 का वैल्यू निकाल के पुट कर दो तो मैक्सिमा आ जाएगा, और 0 और 2 पुट कर दोगे तो दोनों लोकल मिनिमा आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक बात, ये सिंपल अपने पास समझ आ रहा है। और हमसे क्या पूछ सकता है, यहां से हो सकता है कि इसके बाद हमसे पूछा जाता है इसी में कि ये फंक्शन बता दो। जैसे अगर अपन ओवरऑल ध्यान से पढ़े तो ये चैप्टर को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, फिर पॉइंट पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, फिर इसके अलावा दोबारा बात करा तो मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कर दिया। एक्चुअलिटी आप देखोगे तो सब कुछ एक ही तरीके से सॉल्व होता है। जैसे इसी सवाल में इतना करने के बाद जहां पे हम खड़े, तो यहां से अगर मेरे को पूछा हो कि ग्राफ कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस किस में डिक्रीजिंग है, तो बता सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना इंक्रीजिंग, नेगेटिव होना डिक्रीजिंग। तो यहां पे डिक्रीजिंग कहां कहां गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 पर और 1 से लेकर 2 पर। इंक्रीजिंग कहां कहां गया, 0 से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इनफाइनाइट। बात समझ आ गया। मोनोटॉनिक के फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है। मोनोटॉनिक कब होता है, जब केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग हो। तो मोनोटॉनिक नहीं है, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मोनोटोनिसिटी, वो बताता है कि फंक्शन कंप्लीट इंटरवल में मोनोटॉनिक होगा कि नहीं होगा। तो यहां से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फिर हमने बात करा दूसरा कि अपने को ये चेक करना है कि फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग, कौन कौन से में डिक्रीजिंग। वो पता चलता है जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो यहां पे और यहां तो हो गया इंक्रीजिंग, और इसमें हो गया डिक्रीजिंग, वो भी खत्म हो गया। फिर हमने बात करा था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पॉइंट पर। अब पॉइंट पर पूछा जाएगा तो इन तीन के अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा जाएगा तो वो इंक्रीजिंग जाएगा कि डिक्रीजिंग, वो इंटरवल के हिसाब से पता चल जाएगा। 0 पर इंक्रीजिंग जा रहा है कि डिक्रीजिंग जा रहा है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। जहां पे भी ग्राफ का स्लोप बदल जाता है वो ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। तो 0 पर, 1 पर और 2 पर तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किसी पॉइंट का पूछेगा तो यहां से हम लोग बता देंगे। मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा वो यहां से बता देंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर की जितनी समरी है वो यहां से खत्म हो जाती है अगर इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पास आता है जो डिफरेंशिएबल हो। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, सिंपल बात समझ आता है, ठीक बात। अब ये हो गया, तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सेकंड है
तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर एफ एस अपने पास है तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकाले। एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12, कुछ ऐसा ही आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ कॉमन ले ले 3, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर्स करें, फैक्टर्स करेंगे तो क्या जा रहा है x माइनस 2 x प्लस 2, कुछ ऐसा ही जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से वैल्यू निकालें तो क्या जा रहा है अपने पास, एक आएगा माइनस 2, एक आ जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चेक करना है फंक्शन के लिए कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं कि पॉइंट्स ऑफ, एक बार के लिए मैक्सिमा और एक बार पॉइंट्स ऑफ मिनिमा दोनों फाइंड करें, तो मैक्सिमा के मिनिमा के पॉइंट, मैक्सिमा कब, जब प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस कब जा रहा है, प्लस से माइनस कब गया, -2, तो x इक्वल्स टू -2 क्या हो गया अपने पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमा चेक करें कहां जा रहा है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव किस पे जा रहा है, 2 पर। तो ये दोनों अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गए। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई डाउट, क्लियर बात समझ आ रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछना चाहे बता सकते हैं। इंक्रीजिंग कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 और 2 से लेकर इनफाइनाइट। डिक्रीजिंग कहां जा रहा है, -2 से 2, खत्म। ठीक बात, जिसका नहीं हुआ था ये दोनों पर नोट कर लीजिएगा। थर्ड कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इंटू वी लगा के डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब कंपैरेटिवली इजी वही जाएगा, वरना ब्रैकेट ओपन करके इसको करना विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या करा इसमें, u इंटू वी करके डिफरेंशिएशन करा, फिर डिफरेंशिएशन के बाद में कुछ कॉमन आ रहा होगा और वहां से एफ डैश एक्स, मतलब अपने पास वो फैक्टर्स बन जा रहे होंगे, फैक्टर्स बन जा रहे होंगे, वहां से प्लस माइनस से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा बता पा रहे होंगे। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या आंसर आ रहा है, ये सवाल है अपने पास, सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, दैट इक्वल्स 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसके लिए अगर हमको फैक्टर्स करने, तो ऑब्जर्व करोगे तो फैक्टर आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप d निकाल रहे हैं तो d इसका आ रहा है b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4a और c। इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 12 विच इज -8 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 जा रहा है इसका मतलब अपने को समझ आ रहा है यहाँ से क्या, कि इसके अंदर a जो है यानी कि 3 ये तो है पॉजिटिव, और d जो आ रहा है यानी कि -8 ये आ रहा है नेगेटिव। तो जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव आता है, इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनेगा, ये किसका ग्राफ है, ये अपने पास y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स का नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब मेरे को यहाँ से ये समझ आ रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। बात समझ आ रहा है, ठीक बात। इसमें जरा भी कंफ्यूज मत होना, जैसे कई बार दिमाग में आता है कि सर ये यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आ रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, लेकिन वो किस में आ रहा है, वो एफ डैश एक्स में आ रहा है। हमसे एफ एक्स के बारे में पूछा गया ना कि एफ डैश एक्स के बारे में। तो हमने एफ एक्स के बारे में जब डिफरेंशिएशन करा तो एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना। तो इसके ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, ये क्लियर ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का है, ना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ के लिए। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए था, जहाँ पर हर पॉइंट पर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल था। अगर डिफरेंशिएबल है तो हमने हर पॉइंट के लिए, मतलब ऑब्जर्व को चेक करने के लिए हमने एफ डैश एक्स निकाला, 0 के बराबर रखा, उससे जो अपने पास एफ डैश एक्स वाला फंक्शन बना उसके अंदर हमने साइन को ऑब्जर्व करा, कब वो पॉजिटिव कब वो नेगेटिव जाता है, उसी के हिसाब से हमने फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया, उसी के हिसाब से हमने पॉइंट पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया, और पॉइंट के लिए मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स बता दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान ये रख लेना कि अपने से पूछा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछा है या वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछा है। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है वैल्यू, और वो होता है एफ ऑफ सी, और पॉइंट का मतलब होता है x इक्वल टू सी। तो जो सवाल पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग उसका आंसर कर रहे होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अपने पास क्या था, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकाल के हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, अब डिफरेंशिएबल ना हो वहां पे कैसे चेक करेंगे, वो अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी कि वो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल में और मे नॉट भी वाली बात है। अब वहां पे कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी समझना, जैसे ग्राफ अपने पास हमने बनाया, ये ग्राफ अपने पास इनफाइनाइट से चल रहा था, माना ये ऐसे गया, यहाँ से कुछ ऐसे चला गया और ऐसे जाके ऐसे ग्राफ चला गया।
अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। ऐसे मैक्सिमा के लिए भी अपने को यहाँ पर कोई एक पॉइंट, यहाँ पर कोई एक पॉइंट और यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिल गया। ठीक बात। अब दिक्कत क्या है कि जब इसका एफ डैश एक्स निकाल के 0 के बराबर रखोगे तो उस केस में मेरे को ये सारे पॉइंट्स तो मैं समझ पाऊंगा, ठीक बात, लेकिन ये जो बच गए और ये भी, और ये दो जो पॉइंट बच गए जहां पर शार्प कॉर्नर मिला है जिसकी वजह से डिफरेंशिएबल नहीं था और उसकी वजह से वहां पर 0 नहीं आ रहा, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि फंक्शन कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। जब नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होना और कंटिन्यूअस होने के बाद नॉट डिफरेंशिएबल होना, ये सिर्फ कब जाएगा अपने पास? जब जब शार्प कॉर्नर मिले। कहाँ जाएगा? शार्प कॉर्नर मिले। अब शार्प कॉर्नर के केस में अपने को एलएसडी और आरएसडी अलग से निकाल के और फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो साइन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे इसका एलएसडी निकालोगे तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा तो पॉजिटिव गया कि नेगेटिव गया? नेगेटिव। आरएसडी निकाला तो ऐसा गया, ऐसा गया तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ आया कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, मतलब क्या आ रहा है? मिनिमा। ऐसे इसके लिए चेक करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया तो क्या आ गया? मैक्सिमा। तो ये अपने को ऑब्जर्व करके चेक करना पड़ेगा। कुछ हम रिसेंट से देख सकते हैं, कुछ आगे के लिए देख पाएंगे। जैसे हो सकता है कि ग्राफ अब ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे चला गया। अब अगर ऐसे ग्राफ इसके बाद चला गया और फिर ऐसे चला गया तो यहां से क्या जाएगा? मैक्सिमा जा रहा है कि मिनिमा जा रहा है? ना तो मतलब अभी अपन अगर नियर इसको देख रहे हैं तो ना मैक्सिमा जा रहा है ना मिनिमा जा रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि अपने पास ये फंक्शन आगे जाके कैसे जा रहा होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये अपने पास हिडन है, ये नहीं पता है। अगर ये नहीं पता तो अपने पास सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ है, तो हम अभी के लिए क्या बोलेंगे? ना मैक्सिमा जा रहा है ना मिनिमा जा रहा है। वैसे जनरली अपने पास ऐसे फंक्शन जो भी आते हैं, ये ओवरऑल देखोगे इस पॉइंट पे तो ये अपने को मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा? ना मैक्सिमा दे रहा है ना मिनिमा दे रहा है अभी के लिए। अब ओवरऑल अगर देखते हैं तो क्या जा रहा है? तो अब ये सारा का सारा जो है ये मिनिमा आ रहा है, ठीक बात। ये सारे का सारा मिनिमा आ रहा है और सारे पॉइंट क्या दे रहे हैं? मिनिमा दे रहे हैं। बात समझ आ रहा है? ऑल्दो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो देख के पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपने कोई भी अपन अगर फंक्शन देखेंगे तो ये ऐसा वाला फंक्शन बीच में कब आता है? जब फंक्शन अपने पास स्पेशल फंक्शन हो या अलग तरीके से लिखा हो कि एफ एक्स बराबर ऐसा, यहाँ पर फंक्शन ऐसा है, एक्स के इन वैल्यूज के लिए ऐसा है और एक्स के इन वैल्यूज के लिए ऐसा है, तभी फंक्शन जो है ये ऐसा अलग अलग बन रहा होता है। बात समझ आ गया? वरना ये भले ही आ सकता है लेकिन ये वाला केस नहीं जाता। ये केस कब जाएगा कि यहां तक फंक्शन एफ एक्स अलग तरीके से डिफाइंड है, यहाँ अलग तरीके से डिफाइंड है और वहां अलग तरीके से डिफाइंड है। जब भी ऐसा होगा तो उसका ग्राफ आप आराम से बना सकते हो। जब भी उसका ग्राफ बनेगा तो आप आराम से अपना सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो कुल मिला के बस इतना सा आया कि अगर फंक्शन एफ एक्स अपने पास कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम केवल स्टेशनरी पॉइंट पे ना चेक करके हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट कौन से? जहां पे एफ डैश एक्स 0 गया या फिर जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल गया। तो दोनों तरह के पॉइंट्स पे चेक करोगे तो अपने को ओवरऑल फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक बात। तीसरा पॉसिबिलिटी आएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वैसे वो सिलेबस में नहीं आता, बट आएगा तो अपने पास कैसे फंक्शन होंगे जिनका ग्राफ में आराम से बना सकता हूं। जब ग्राफ मेरे पास बन जाएगा तो मैं मैक्सिमम मिनिमा बता पाऊंगा, उसके अलावा डायरेक्टली कोई अप्रोच उसका नहीं जाएगा। बात समझ आता है? हाँ या ना भाई? नेक्स्ट लिख ले, मतलब लिख लेना अगला पॉइंट इसके अंदर, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिख लो, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस। सतत फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु। सतत फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु। सतत फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें करना क्या है? सेम प्रोसेस हमने करना है, तो बस मैं एक स्टेटमेंट में इसके बारे में बता दे रहा हूं, फिर अपन सीधे सवाल लिख लेते हैं। लिखना है इसके अंदर स्टेटमेंट, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स find all critical points and find the change in sign of f dash x
Sign of change, and then find the change of sign of f dash x while x crosses the critical point from left to right. While x crosses critical point from left to right. Then according to observations, find the point of maxima and minima. And according to observation, find the point of maxima and minima. ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना। सतत फलन fx के सभी क्रांतिक बिंदु ज्ञात करके f डैश ऑफ x के चिन्ह के परिवर्तन को ज्ञात करो। चिन्ह के परिवर्तन को ज्ञात करो तथा उसी के हिसाब से फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु निकाले जा सकते हैं। उसी के हिसाब से फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु निकाले जा सकते हैं। चलिए सवाल है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसके लिए अपने को पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अब चाहे आप इसे ग्राफ से कर लो, चाहे इस फंक्शन को ओपन करके मॉड हटा के जो अलग अलग फंक्शन बनेगा वैसे कर लो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लें, और अपने को मैक्सिमम मिनिमम बताना है। 2 सवाल करिए भाई। ग्राफ बना लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पे इजी फॉर्म रहेगा कि हमने यहाँ पे x एक्सिस बनाया। समझना भाई, पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, इसका ग्राफ बन जाएगा तो इसका मॉड का ग्राफ विल बी इजियर। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसके लिए मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पैराबोला बनेगा। अब वो जो पैराबोला होगा वो अपने ग्राफ को 2 जगह कट करेगा। कौन सी 2 जगह कट करेगा? जहाँ पे उसके रूट्स आएंगे, तो इसके रूट निकाल लो। इसके रूट में x कॉमन लेंगे तो बनेगा x इंटू एक्स माइनस 2। 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 0 और x का वैल्यू आएगा 2। तो x की 2 वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई अपने पास x का वैल्यू 0 आ रहा है और यहाँ पर कहीं x का वैल्यू 2 जाएगा। अगर ऐसा है तो ग्राफ इन दोनों पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा होगा, इन दोनों पे कट करता हुआ जा रहा होगा, तो अपने पास जो ग्राफ यहाँ से बन रहा है वो कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये किसका ग्राफ बन रहा है? ये बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बन रहा है। अब अपने को इसका नहीं चाहिए, अपने को चाहिए इसके मॉड का ग्राफ। तो मॉड के ग्राफ के लिए क्या कर ले, वो अपने को समझ आता है कि मॉड के लिए क्या चेंज करना होता है, तो वो चेंज फिर इसके अंदर करते हैं। अगेन हम मान लेते हैं कि अपने पास ये y और ये x एक्सिस जा रहा है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे ये जा रहा है 0, यहाँ पर मान लेते हैं कि जा रहा था 2। ये ग्राफ अपने पास जो पहले ऐसे करके जा रहा था, अब हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, इस पे मॉड लगाते हैं, ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो ऐसे जा रहा था, इसका सही ग्राफ अपने पास क्या बन के आ जाएगा कि ग्राफ ऐसे गया 0 पर, जैसे ही नेगेटिव आया मॉड की वजह से ऊपर चला गया और वापस से ग्राफ ऐसे चला गया। ये जो जा रहा है, ये जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के मॉड का ग्राफ। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है तो साफ दिख रहे हैं अपने को, कितने पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहे हैं? 2। मैक्सिमा कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1। खत्म सवाल। तो यहाँ से अपने को साफ समझ आ रहा है कि अगर मैं मैक्सिमा की बात करता हूँ, मैक्सिमा तो कितना आ गया, ये आ गया f। अच्छा ये पॉइंट निकालना है, अब ये पॉइंट निकालो।
ये किसके बराबर जाएगा, हमेशा दोनों के मिड पॉइंट पे जाएगा, वैसे चाहो तो वैसे निकाल लो तो -b/2a जाएगा और -b/2a भी वही आएगा और इन दोनों का मिड पॉइंट भी वही आएगा। कितना जाएगा, ये जाएगा 1, तो ये आ गया f(1). ऐसे अगर यहां से हम लोग मिनिमा निकालें तो मिनिमा किसके बराबर जाएगा, एक तो जाएगा f(0) और एक अपने पास जाएगा f(2). ये दो वैल्यू अपने पास आ गया। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, बस ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट आ गए, पॉइंट के साथ साथ में वैल्यू भी आ गई। कोई भी डाउट इसके अंदर, सिंपल फॉर्म जा रहा है। सिमिलरली इसके लिए चेक कर लें। अब इसके लिए अगर ग्राफ, इसके लिए अगर सॉल्व करना चाहें, इसको बिना ग्राफ से कर लेते। ये जा रहा है x³ + x² - 10x और ये जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ sin x जब x का वैल्यू 0 है, 0 से बढ़ा जा रहा है। अब अपने को क्या बोला इसके अंदर, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो मैक्सिमा मिनिमा आप कैसे बताएं इसके लिए, ये जो ग्राफ अपने पास जाएगा ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, sin x का ग्राफ अपने को पता है ऐसा जाता है स्मूथ, तो ये डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ पर अपने को ये तो पता ही कि कहाँ कहाँ पर ये जो है f' 0 देगा, तो ये तो ग्राफ से निकल जाएगा। अब ऊपर वाले के लिए बना लो ग्राफ, तो ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लो, फिर वहां से सवाल बन जाएगा। नहीं, वो तो अपने पास फिक्स जाएगा ना, पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, पैटर्न अपने को बताना n की फॉर्म के अंदर, ठीक बात। तो यहां से कैसे जाएगा कि अगर अपन पहले फंक्शन की बात करते हैं कि अगर x का वैल्यू इफ x < 0, उस केस में हम लोग f' निकालते हैं। f' निकाले यहां से, तो ये जा रहा है 3x² + 2x - 10, कुछ ऐसा आ रहा है। ये ऐसा आ रहा है, तो यहां से क्या करें अपन, पॉइंट निकाल लें। तो पॉइंट निकाल मतलब फैक्टर्स करें, फैक्टर्स क्या जा रहा है इसके b² - 4d जाएगा। फैक्टर निकालें तो यहाँ से 30 चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर ऐसा करें तो यहाँ से अगर अपन ऐसा कुछ फाइंड करें f' के लिए, तो इसके दो रूट आ रहे हैं। एक आ रहा है अपने पास यहाँ पे पहला -2 -√124/6, एक आएगा -2 + √124/6। ठीक बात। पहला तो पॉइंट ये बनेगा कि इसका वैल्यू चेक करो एक बार, ये √124 लगभग कितना जाएगा, 11 पॉइंट कुछ जाएगा। -2 कर दोगे कितना जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग। बाय 6 कर दोगे कितना जाएगा, 1.5 समथिंग। कुल मिला के नंबर 1.5 से बड़ा नंबर जा रहा है, 1.5 से बड़ा नंबर जा रहा है। जबकि x केवल कहां तक की बात हो रही है, 0 से छोटे की। तो 0 से छोटे की बात हो रही, तो हम इसके आगे नहीं जा रहे होंगे, हम इससे पहले पहले रुके। वैसे ग्राफ ये जो बनेगा ये प्लस माइनस प्लस बनेगा, ये तो समझ आता है, समझ आता है। तो यहाँ पे अपने को एक प्लस से माइनस मिल गया, प्लस से माइनस मतलब एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब 0 पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना जाएगा, 0। यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या जाएगा, 0। तो ये अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो कंटीन्यूअस तो जा रहा है, तो इसके बाद का जो चेंज है वो कौन बताएगा, वो x sin x बताएगा। तो जब x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब if x < 0, देन उस केस के अंदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा जा रहा है, x = ये वाला, यानी कि -2 -√124/6। ये अपने पास आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ आ गया। अब ये तो कब था, जब x का वैल्यू 0 से छोटा जा रहा है। 0 से ग्रेटर जाने पर कैसा जा रहा होगा, दूसरा if x का वैल्यू ग्रेटर 0 है, तो उस केस में fx अपने पास कैसा बन रहा है, ये बन रहा है sin x, नहीं sin 3x। तो sin 3 sin x, ये ग्राफ बन रहा है 3 sin x। 3 sin x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ग्राफ अपने को वैसा ही देखना है जैसा बनता है। तो अब sin x का ग्राफ कैसा बन रहा होगा, sin x का ग्राफ 3 sin x कर दोगे तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा। ये ग्राफ बस इतना फर्क आएगा कि ये जो वैल्यू जाएगी ये 3 जाएगी और ये जो वैल्यू जाएगी ये -3 जाएगी। 1 से -1 की जगह 3 से -3 चला गया, दैट्स इट। अब ये कहां कहां पे, इस वाली वैल्यू पर ये सारी वैल्यू जा रही है जो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट जा रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा, अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जाएगा अपने पास π/2। फिर चेक करोगे तो ये जाएगा π + π/2, नहीं 2π + π/2, 4π + π/2, 6π + π/2। यानी कि यहां से अपने को समझ आ रहा है इस केस के लिए मैक्सिमा के जो पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये किसके बराबर जाएगा, ये जाएगा अपने पास में x = 2π + π/2। नहीं,
जीरो 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 6 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 4n प्लस पाई बाई 2, तो ये किसके बराबर जा रहा होगा? ये जा रहा होगा 2n प्लस पाई बाई 2, कुछ ऐसा ही तो जाएगा भाई। 2n का ही तो पाई बाई 2 पे ऐड करते जा रहे हो, 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर। हाँ, ये अपने पास जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, करेक्ट। ये आ गए मैक्सिमा के। मिनिमा के निकाले तो यहां से पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा निकालो भाई, तो ये क्या जाएगा? x इक्वल्स टू, यहां पर ये पहला पॉइंट कौन सा आ गया? वैसे चेक करें तो यहां से माइनस ही तो जा रहा है कुल मिला के, तो सीधा बोल दे हम लोग कितना, 2n पाई प्लस की जगह माइनस पाई बाई 2। ये पॉइंट्स ऑफ मिनिमा आ गए। कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, परम उच्चिष्ट व परम निम्निष्ट। स्टार्ट करें। देखो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा जो रहता है, क्या फ़र्क जाता है इसमें, मतलब कैसे फाइंड कर रहे होते हैं। एक बार मैं पहले समझा देता हूँ होता क्या है, फिर बात कर लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दो फंक्शंस लेट सपोज बनाते हैं, ये अपने पास ओपन इंटरवल में और एक अपने पास क्लोज इंटरवल में। और इसका ग्राफ हम लोग जो बना रहे हैं, ये ग्राफ अपने पास मान लेते हैं ओपन इंटरवल की बात हो रही है, यहाँ से शुरू हुआ ये ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा गया और यहाँ पे जाके एंड हो गया। और ये अपने पास पॉइंट जो जा रहा है, ये अपने पास बी जा रहा है। इस पॉइंट का नेम हम लोग देते हैं, अलग से नेमिंग कर देते हैं सबकी। ये पॉइंट अपने पास ए था, लेट इट बी x1, x2, x3 एंड x4। ठीक बात। अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो यहाँ से लोकल मिनिमा हमको जहाँ से मिल रहा है वो समझ आ, क्रिटिकल पॉइंट अपने पास कौन से आ रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं? x1, x2, x3, x4। स्टेशनरी पॉइंट भी यही चार आ रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, स्टेशनरी पॉइंट आ गए, मैं क्रिटिकल बोल के चलता हूँ क्योंकि अब कंटिन्यूटी वाला भी पढ़ लिया और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाला भी पढ़ लिया। तो उस केस में ये 4 पॉइंट आए, हम इन चारों पर वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट और लास्ट वाले को भी ऑब्जर्व करा। तो ओवरऑल अगर इस फंक्शन की बात करता हूँ तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा कौन होगा? f ऑफ x4। ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा? f ऑफ x4। और ग्लोबल मिनिमा क्या जाएगा? f ऑफ b। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या जाएगा? f ऑफ b। अपने को समझ आ रहा है ये इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो वैसे तो x3 छोटी वैल्यू दे रहा है, बट एट पॉइंट उससे भी छोटी वैल्यू दे रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर की जाए तो यही आ रहा है। तो यहाँ से ग्लोबल मिनिमा कितना आ गया अपने पास? f ऑफ b। बात समझ आता है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात करता हूँ, जैसे फंक्शन अपने पास यहाँ से शुरू हुआ और ये ऐसे जाके अपने को वैल्यूज दे रहा है और यहाँ पे जाके ये अपने पास एंड हो जा रहा है, ये और नीचे गया, यहाँ पे जाके अपने पास कहीं पे ये एंड हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट का हम लोगों ने b नाम रख लिया, इस पॉइंट का हम लोगों ने a नाम रख दिया। अगेन सिमिलरली x1 है कुछ वैल्यू, x2 है, x3 एंड x4। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा आ रहा है अपने पास? f ऑफ x2। ग्लोबल मैक्सिमा सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ से आ गई? x2 से आई, तो रिजल्ट क्या आ गया? f ऑफ x2। अब मैं बात करता हूँ ग्लोबल मिनिमा सबसे छोटी वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैसे छोटी वैल्यू आ रही है b से, लेकिन b पे ओपन है तो कहाँ पे आ गया? x3 से। तो x3 से है तो यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मिनिमा का वैल्यू आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। कारण समझना कि अगर सबसे छोटी वैल्यू आने वाले जो इंटरवल में आ रहे उनमें से किसी पॉइंट से आती तो वही अपने पास ग्लोबल मिनिमा बन जाता। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू एंड पॉइंट से आई, जहां पे एंड पॉइंट इंक्लूडिंग था, तब तो दिक्कत नहीं है, f ऑफ b आ गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन अगर वो एक्सक्लूडिंग है यानी कि ओपन ब्रैकेट में है तो आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आया? सेम गोज विद स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेम गोज विद लार्जेस्ट वैल्यू। जैसे अगर यहीं पर अपने पास ये जो ग्राफ है ये ऐसे ऊपर जाता, यहां से माना इंक्लूडिंग होता और यहां पे जाके ग्राफ ऐसे बन जाता और ये पॉइंट मेरे पास मान लेता हूं c है, मैं c से लेकर b तक के फंक्शन की बात कर रहा हूं। अभी मुझे दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू अंदर वाली वैल्यू में तो 2 पर आ रहा है, ठीक बात, लेकिन बाहर से सी पर आ रहा है, सी पर ओपन ब्रैकेट है, सी पर ओपन ब्रैकेट है, तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमम की बात करूंगा तो किसके बराबर जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या जा रहा होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं यहां से और उसको एक्सक्लूड रहने दूं, अब मैं अगर ग्लोबल मैक्सिमा की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ सी। और ग्लोबल मिनिमा की बात करूंगा तो कितना जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं कि लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 11, मुझे इसका ग्लोबल मैक्सिमा बताना है। तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा, f'(x) निकालेंगे फिर चेक करेंगे। मैं कुछ भी नहीं निकालना, मैं सिर्फ इसको देख के अगर बताना चाहूं तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा, -d/4 है। ये क्या जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। कारण समझना, इसका ग्राफ जैसा भी बनेगा ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा। ऊपर की तरफ बनेगा तो ये ऊपर कहां तक जाएगा, इनफाइनेट तक जाएगा। वो इनफाइनेट कौन सी वैल्यू पर जाएगा, इनफाइनेट पर जाएगा या माइनस इनफाइनेट पर जाएगा। तो माइनस इनफाइनेट और इनफाइनेट इंक्लूडिंग होता है कि एक्सक्लूडिंग होता है, एक्सक्लूडिंग। ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो यानी कि मेरे को जिस वैल्यू पे मैक्सिमम मिल रहा है वो ओपन इंटरवल के साथ है, तो उस केस के अंदर इसका मैक्सिमा क्या जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ गया। मिनिमा क्या जाएगा, मिनिमा यहाँ पे जाएगा। एक्स की कौन सी वैल्यू पे जाता है, -b/2a। क्या वैल्यू आती है, -d/4a। बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, अभी कैसे फाइंड करते हैं फिर वो अभी क्लास में कर लेंगे। अभी होता क्या है बस अपने को समझ आ गया।